जय माता दी दोस्तों। आज हम एक छोटी सी कहानी फिर से लेकर आए हैं। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। एक नगर में एक राजा थे और उनके यहाँ जो उनके मंत्री थे वो बड़े ही आध्यात्मिक थे। राज्य में कुछ भी होता, कोई भी घटना घटती तो कहते प्रभु की बड़ी कृपा हुई। एक दिन राजा के पुत्र खत्म हो गए, वो नहीं रहे, मर गए। तो वो मंत्री बोले कि प्रभु की बड़ी कृपा हुई। राजा को सुनकर बड़ी तकलीफ हुई, किंतु राजा कुछ बोले नहीं। फिर ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद राजा की पत्नी खत्म हो गई, वो नहीं रही। तो मंत्री फिर बोले कि चलो प्रभु की बड़ी कृपा हुई। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया, फिर भी अपने गुस्से को उन्होंने कंट्रोल किया और उन्होंने मंत्री से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन राजा अपनी नई तलवार मंगाए तो उसकी धार चेक देख रहे थे कि धार इसकी कैसी है। धार देखते समय राजा की उंगली कट गई। तो मंत्री ने फिर कहा, वही बात बोली कि प्रभु की बड़ी कृपा हुई। अब राजा का तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मंत्री पर बहुत गुस्सा किया और अपने और सब वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को बुला के उनको वहाँ से बाहर कर दिया कि अब ये आदमी हमारे राज्य में नहीं रहेगा, इसको तुरंत हमारे राज्य से बाहर कर दो। अब वो मंत्री वहाँ से बिना अपने घर गए, बिना वहाँ से राज्य से कुछ लिए, वो राज्य से बाहर चले गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए खेलते हुए जंगल पहुंचे। वहां उनको डाकुओं का दल मिला। अब उन डाकुओं को में से किसी एक को माँ काली की बलि देनी थी। वो किसी आदमी की तलाश में थे। राजा को देखकर उन बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब आज हमें बलि देने के लिए कोई मिल गया। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। जब बलि देने गए राजा की, तो बलि देने के पहले उन डाकुओं के पुरोहित ने उनसे पूछा, राजा से, क्या आपका पुत्र जीवित है? तो राजा ने कहा कि नहीं, मेरा पुत्र मर गया है। तो पुरोहित बोला, इसका हृदय जला हुआ है। फिर पुरोहित ने पूछा, क्या आपकी पत्नी जीवित है? तो राजा ने कहा, नहीं, मेरी पत्नी भी मर गई है। तो पुरोहित ने कहा, इसका तो आधा अंग ही नहीं है। फिर भी उन लोगों ने सोचा शायद मृत्यु के भय से ऐसा ना हो झूठ बोल रहा हो। तो उन पुरोहित ने और सबने उनके शरीर का निरीक्षण किया तो देखा उनकी एक उंगली कटी हुई थी। तो पुरोहित ने कहा कि इसकी हम बलि नहीं दे सकते हैं, इसका तो अंग ही भंग है, इसका पूरा शरीर पूरा अंग है ही नहीं। और राजा को छोड़ दिया। राजा वहाँ से अपने राज्य में अपने यहाँ आ गया और तुरंत अपने वहाँ पर सभी मंत्रियों को और सबको तुरंत घोषणा करी कि जाके जिस मंत्री को मैंने निकाला था उसको आप तुरंत लेकर आइए। और उसको बुलाया गया, सब लोग उसको लेकर आए। तो राजा ने कहा कि अब हम तुम्हारे कहने का तात्पर्य हम समझ गए हैं। तुमने जो बोला था और सब सही बोला था। प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। बोल रहे थे तो ये प्रभु की ही कृपा थी। प्रभु की कृपा के आगे किसी की नहीं चलती। प्रभु की ही कृपा थी जो आज हम बच गए, नहीं तो हमारी बलि दे दी जाती। तो फिर उस मंत्री को बुलाकर राजा ने उसको अपने राज्य में रख लिया। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो ईश्वर की उसमें उनकी कृपा होती है। और ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए जो प्रभु हमारे लिए करता है, प्रभु के करने पे हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।